प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना शनिवार को हो रही है। हर सीट पर सियासी समीकरण बेहद खास है, मगर इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही है देवरिया विधानसभा सीट। और अब इस सीट पर सभी की नजरें रहेगी। नरेश मीणा को एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने के बाद उपजे हिंसा के हालात से भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर के सामने कांग्रेस के केसी मीणा मैदान में है, जबकि बागी नरेश मीणा ने भी खेल यहां पर बिगाड़ दिया है। इधर टोंक प्रशासन ने मतगणना की सभी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 कक्षों में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से यहां पर शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मतगणना स्थल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही मतगणना से जुड़े अधिकारियों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कार्य करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। जानकारी के मुताबिक ईवीएम की मतगणना के लिए 29 माइक्रो ऑब्जर्वर, 24 मतगणना पर्यवेक्षक, 24 मतगणना सहायक और इसके साथ ही मतपत्रों की गणना के लिए 6 माइक्रो ऑब्जर्वर, 6 मत पत्र गणना प्रशिक्षण और 13 मतपत्र गणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं यदि इस विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा चुनावों में वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो आप देखिए कि 2008 के चुनाव में 65.23% मतदान यहां पर रहा था। इसके अलावा 2013 के विधानसभा चुनाव में 72.66% मतदान रहा। 2018 के चुनाव में यहां पर 71.03% मतदान हुआ। तो वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में 73.87% मतदान इस विधानसभा सीट पर रहा था। 2024 के उपचुनाव में 65.32% मतदान इस सीट पर हुआ है। दरअसल साल 2008 में देवरिया सीट का परिसीमन हुआ था। तब कांग्रेस नेता रामनारायण मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी नाथू सिंह गुर्जर को यहां पर शिकस्त दी। तभी निर्दलीय उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कुल 25,382 वोट इस सीट पर हासिल किए थे। साल 2013 में रामनारायण मीणा को बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर ने यहां पर हराया था। और इसके साथ इस सीट पर यदि और आगे बात करें तो आप देखिए कि इस दौरान कांग्रेस के बागी नेता हरचंद गोलेचा ने किरोड़ी लाल मीणा की नेशनल पीपल पार्टी से चुनाव लड़ा था। साल 2018 में एक बार बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा गया था। कांग्रेस ने सीट पर बीजेपी से बागी हुए पूर्व डीजीपी हरीश मीणा को टिकट दिया था, जबकि बीजेपी के बागी उदयलाल गुर्जर ने निर्दलीय के रूप में यहां पर चुनाव लड़ा था। नतीजन इस चुनाव में हरीश मीणा ने 21,476 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि पिछले साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हरीश चंद्र मीणा के सामने बीजेपी ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को चुनावी मैदान में उतारा था। और इस बार भी हरीश चंद्र मीणा यहां पर जीतने में कामयाब रहे। अब तक के चुनाव की तरह इस बार भी बगावत हुई और आप देखिए कि बीजेपी नेता विक्रम सिंह गुर्जर आरएलपी से चुनाव उन्होंने लड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।